नमस्ते बच्चों, आप सभी का लियाल पब्लिक स्कूल की क्लास थर्ड के चैप्टर थर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है हमने इस चैप्टर को आधा पढ़ लिया था, लेकिन हमारे मन में जिज्ञासा बनी हुई है कि इस चैप्टर में आगे क्या होने वाला है। हमने अभी तक पढ़ा कि एक खुशी नाम की जो लड़की है उसे बॉल से बहुत प्यार है और उसकी बॉल जो है वो अपनी टोकरी में नहीं रहना चाहती है, वो कहीं और जाना चाहती है। इसी क्रम में आगे क्या हुआ कि बॉल जो है उसको लेकर खुशी अपनी माँ के साथ तालाब पे जाती है और बॉल तालाब में चली जाती है कूदती हुई। लेकिन तालाब में जाने पर क्या होता है, उसमें जितने भी जीव जंतु थे वो सारे हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा जीव आ गया जिसके न नाक है, न मुंह है, न दांत है, न पेट है, न पूंछ है। ये ऐसा कैसा जीव आ गया। तो उसे एक बगुला जो होता है वो अपनी चोंच से मारना चाहता है, लेकिन उसकी चोंच जो है बॉल के अंदर चली जाती है। सारे जीव डरकर भाग जाते हैं कि ये बॉल जो है, ये जो एक जीव है अलग प्रकार का, इसने बगुले की चोंच को पकड़ लिया है और वो सभी डरकर भाग जाते हैं। लेकिन जो बगुला होता है वो उड़ते हुए एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाता है। वहां पर एक बंदर होता है और बंदर उसे उससे लेना चाहता है कि वो सोचता है कि ये फल है, इसे मैं खा लूं तो मेरी जो है भूख मिट जाएगी। लेकिन क्या हुआ आगे, बॉल जैसे ही वो निकालता है वैसे ही वो बॉल संभाल नहीं पाता। लेकिन क्या होता है, हड़बड़ाहट में बॉल क्या जाकर नीचे एक सो रहे किसान को लगती है। किसान हड़बड़ाकर उड़ जाता है। अब इसके आगे की स्टोरी हमें पढ़नी है। किसान देखता है और बॉल को देखकर खुश हो जाता है। और बॉल को देखकर खुश हो गया, किसान खुशी के पिता थे। वो बॉल को देखते हैं खुश हो जाते हैं। वो कौन थे, ये किसान जो हैं वो खुशी के पिता ही थे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर किसान, कितनी सुंदर बॉल है, अरे यह तो बिल्कुल खुशी की बॉल जैसी है, पर अब ये फसल की रखवाली करेगी। उन्हें क्या लगा, ये बॉल तो बिल्कुल खुशी की बॉल जैसी है, लेकिन अब ये क्या करेगी, यहाँ पर अपनी फसल की रखवाली करेगी। देखो ऐसे पुतले के मुंह पर उन्होंने क्या किया, बॉल को लगा दिया। और क्या लगाया कि पुतला जो है उसे देखकर जानवर डरकर भाग जाएंगे और मेरी फसल की रखवाली हो जाएगी। लेकिन उधर खुशी अपनी बॉल को याद करके बेहद उदास है, उसकी आंखों में आंसू हैं और वो रो रही है कि मेरी बॉल कहाँ चली गई। लेकिन उसका घर में मन नहीं लग रहा था, तो उसने क्या किया, घर में मन नहीं लग रहा था तो वह अपने पिताजी के पास खेत में चली गई। अब जैसे खेत में आती है वो क्या देखती है, अरे ये मेरी बॉल यहाँ पर पुतले के ऊपर लगी हुई है। खेत में पुतले के सिर पर अपनी गेंद देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहा अर्थात वो इतनी खुश हो गई कि बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, और वो देखो हंसी के मारे वो कह रही है कि अरे मेरी बॉल तालाब से खेत में कैसे पहुंच गई। क्या बोल रही है कि मेरी तालाब से खेत में बॉल कैसे आ गई। यहाँ खुशी अपने पिताजी को बोल रही है, पापा यह बॉल मेरी है, मेरी बॉल मुझे दे दीजिए। पिताजी बोल रहे हैं, अच्छा तो ये तुम्हारी ही बॉल निकली, मैं अपनी बिटिया को अभी उतार कर देता हूँ। वो क्या करते हैं, वहां से उस पुतले के ऊपर से बॉल को उतारकर खुशी को दे देते हैं। अंत में क्या होता है, खुशी पिताजी के साथ बॉल लेकर खुशी खुशी घर लौट आई। खुशी को इतनी खुशी हुई कि वो अपनी बॉल लेकर अपने घर लौट आई। तो पाठ यही समाप्त होता है। इसके साथ में हम लोग करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज। तो बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बुक एक्सरसाइज में आगे देखें, सबसे पहले श्रुतिलेख शब्द हैं, बॉल, आंगन, मुंह, दांत, पूंछ, फंसी, संभाल, हड़बड़ाहट, पहुंच। इनमें थोड़ा सा एक अंतर देखें आप कि इन सभी शब्दों में देखो अधिकतर क्या लगे हुए हैं, अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं बेटा, चंद्र बिंदु, है ना। आगे हम एक्सरसाइज में इनके अंतर को भी देखेंगे। यहाँ पर आंगन, मुंह, दांत, पूंछ, फंसी, संभाल, इन सब पे क्या लगे हुए हैं, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु।
अब है शॉर्ट क्वेश्चन यानी मौखिक प्रश्न। खुशी रोजाना किससे खेला करती थी? किससे खेलती थी? बॉल से। बॉल को क्या अच्छा नहीं लगता था? बॉल को टोकरी में रहना अच्छा नहीं लगता था। तालाब के जीवों में हलचल किसके कारण मची? क्यों मची थी? पहली बार बॉल जैसी कोई चीज देखी थी और उन्हें क्या लग रहा था, ये कोई अलग सा जीव आ गया है। खुशी के पिता क्या थे? एक किसान थे। आगे देखें प्रश्न नंबर 2, जिसमें सही शब्द से खाली स्थान भरिए। फर्स्ट नंबर है, तैरते तैरते बॉल बहुत दूर चली गई। सेकंड, तालाब के जीवों में गेंद को देखकर हलचल मच गई। हमें रिक्त स्थान में क्या भरना है? हलचल। बगुला अपनी चोंच बॉल पर मारने लगा। किस पर मारने लगा? बॉल पर। बंदर ने गेंद को फल समझा। किसने उसको फल समझा? बंदर ने। आगे देखें, हमें सही और गलत पर, वाक्य पर गलत का निशान और सही पर सही का निशान लगाना है। हमें इस पाठ के अकॉर्डिंग समझना है कि ये कौन सा वाक्य गलत है, कौन सा सही है। खुशी के पास एक डॉल और एक बॉल थी। क्या उसके पास एक डॉल और बॉल थी? हमें इस पाठ में क्या बताया? उसके पास एक बॉल थी। तो ये वाक्य क्या हो गया? गलत। ओके बच्चों। सेकंड नंबर देखें, खुशी के पिता एक किसान थे। यह वाक्य सही है। खेत में पुतले के सिर पर अपनी गेंद देखकर खुशी का ठिकाना न रहा। यह वाक्य बिल्कुल सही है, राइट। फोर्थ सेंटेंस वाक्य देखें, खुशी पिताजी के साथ चॉकलेट लेकर खुशी खुशी घर लौट आई। नहीं, वो सिर्फ बॉल लेकर आई थी, उसने चॉकलेट नहीं ली थी। यानी वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट पेज पर देखें, पेज नंबर 36। इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? किसने किससे कहा और क्यों कहा। पहला देखिए, हमें एक उदाहरण के लिए दिया हुआ है। जैसे देखें, देखो देखो तालाब में विचित्र जीव आया है। ये किसने कहा? तालाब के सभी जीवों ने कहा, एक दूसरे से कहा, क्योंकि खुशी की गेंद को विचित्र जीव समझकर उनमें हलचल मच गई थी। सेकंड नंबर, तुम यह फल कहां से लाए हो? इसे मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आप एक देखें, ये जो 3 आपको वाक्य दिए हुए हैं, इनके अलावा जो आपको सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन, है ना, ये आपको एक आंसर बताया हुआ उदाहरण के लिए, लेकिन ये भी एग्जाम में आ सकता है, जरूरी नहीं कि इनमें से ही आए। इसलिए सबको ध्यान से आपको याद करना है। तुम यह फल कहां से लाए हो? इसे मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। किसने कहा? पता ही चल रहा है हमें, बंदर ने। किससे कहा? बगुले से। जब बंदर ने बगुले की चोंच में बॉल को देखा तो उसे यह बॉल एक फल जैसी लगी, इसीलिए उसने कहा था। कितनी सुंदर बॉल है, अरे यह तो बिल्कुल खुशी की बॉल जैसी है। ये किसने कहा? पिताजी ने कहा, और अपने आप से कहा, क्योंकि वह बॉल एकदम खुशी की बॉल जैसी थी। फोर्थ नंबर देखें, अरे मेरी बॉल तालाब से खेत में पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? ये किसने कहा? खुशी ने कहा। किसने कहा? किससे कहा? अपने पिताजी से कहा। खुशी ने अपने गेंद को अपने पिता के खेतों में पुतले के सिर पर टंगा हुआ देखा। उसे देखकर वो हैरान हो गई और उसने ऐसा कहा। अब इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। बाकी हम लोग अपना जो कॉपी पार्ट है उसमें सारे प्रश्नों को देख पाएंगे। आगे पेज नंबर 37 पर क्वेश्चन है भाषा और व्याकरण में। इसमें जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए, चित्रकथा के अनुसार बिंदी व अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। अनुस्वार यानी बिंदी सिर्फ, और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। ओके, इनमें से हमें छांटने हैं। तो हमने पहला लिखा चोंच, अनुस्वार के नीचे चोंच। सेकंड है अंदर, थर्ड है गेंद, एंड फोर्थ है बंदर। अनुनासिक वाले शब्दों को देख लेते हैं, यानी चंद्र बिंदु वालों को। फर्स्ट है आंगन, फिर है मां, दांत, पूंछ। इस प्रकार से हमने इन शब्दों को अलग कर लिया। अब देखें,
कोई भी वर्ण है यानी क ख ग आदि वर्णों में स्वर मिला हुआ होता है, कोई भी व्यंजन है उसके अंदर स्वर मिला हुआ होता है, लेकिन अलग लिखते समय एक चिन्ह यानी इसको बोलते हैं हलंत, ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को हलंत या हल्का चिन्ह कहते हैं। अ, आ, ई आदि स्वरों के नीचे यह चिन्ह नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं, ये अपने आप में पूरे होते हैं, लेकिन व्यंजन अपने आप में पूरे नहीं होते हैं। इनके नीचे हलंत नहीं लगाया जाता, क्योंकि इन्हें बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे क प्लस अ, का प्लस क आ, ओके, को डैश क ओ कंग डैश क प्लस अंग आदि। अभी क्या है, क्या बताया हुआ है हमें, हलंत लगा हुआ है, क के अंदर हलंत लगा प्लस अ, ठीक है, ये पूरा क बना। का के अंदर क्या लगा, हलंत, यानी उसके अंदर क के अंदर का कैसे बना, क के अंदर हलंत प्लस आ लगा तो क्या बना, का बना। को कैसे बना, क के अंदर हलंत प्लस ओ की मात्रा लगी यानी ओ लगा तो क्या बना, स्वर ओ लगने पर क्या बना, को बना। अब कंग कैसे बना, क हलंत प्लस अंग लगा तो क्या बना, कंग बना। अब हमें वर्ण विच्छेद का एक उदाहरण बताया हुआ है, प यानी हलंत वाला प्लस आ प्लस न प्लस ई, क्या बना, पानी। इनमें आ और ई पर हलंत नहीं लगा है क्योंकि क्या है, स्वर है। आइए इसकी हम एक्सरसाइज को कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, उसके अनुसार इन दिए गए शब्दों के वर्णों को अलग करके लिखना है। देखिए, खेत ख हलंत प्लस ए प्लस त हलंत प्लस अ, क्या बना, खेत। जीव ज हलंत प्लस बड़ी ई प्लस व प्लस अ, क्या बना, जीव। पुतला प प्लस छोटा उ प्लस त हलंत वाला प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस आ, क्या बना, पुतला। देखो प में छोटे उ की मात्रा है तो यहाँ पर छोटा उ आ गया, इसमें अ का स्वर है तो अ आ गया, यहाँ आ का स्वर है तो क्या आ गया, आ गया। समझ गए इस बात को। अब देखें, तालाब त प्लस आ प्लस ल प्लस आ प्लस ब प्लस अ, क्या बना, तालाब। अब हमें क्या करना है, पाठ से अलग वाक्य बनाने हैं। हमने पाठ में जो वाक्य देखे वो तो हैं, लेकिन यहाँ पर बॉल का वाक्य क्या बनेगा, बैट और बॉल के खेल को क्रिकेट कहते हैं। अंदर, नारियल के अंदर पानी भरा होता है। हलचल, अध्यापक के कक्षा में आते ही बच्चों की हलचल बंद हो गई। दीजिए, कुछ देर के लिए आप अपनी किताब दीजिए। तो वाक्य बन गए सारे। आगे चलते हैं, इन विराम चिन्हों के नाम याद कीजिए। हम फुल स्टॉप जो लिखते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भी हम इसको फुल स्टॉप बोलते हैं, यानी एक सीधी लाइन, इसे बोलते हैं पूर्ण विराम। अब ये चिन्ह आपने हमेशा देखा होगा, कहीं भी आश्चर्यजनक चिन्ह होता है उसे बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या बोलेंगे इसे, क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे इनका प्रयोग करना है। क्या खुशी बॉल के बिना भी खुश रह सकती थी, यहाँ क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आगे देखें, अरे यह तो विचित्र जीव है, अरे के बाद क्या है, क्या लगाया हमने, विस्मयादिबोधक चिन्ह और यह तो विचित्र जीव है यानी पूर्ण विराम। तो हमने इन तीनों चिन्हों का प्रयोग यहाँ पर आराम से कर लिया। आप सभी को ये आराम से समझ में आया होगा। जितनी भी एक्सरसाइज है इसे आप कंप्लीट कर लीजिए और कंप्लीट करने के बाद में अपनी मैम को सेंड कीजिए। ओके, नमस्ते बेटा।